Good morning, 7th class. Today we'll do first lesson of our literature. The lesson name is Monkey Trouble and it is written by Ruskin Bond. It is a story of pet animals. Here you can see in the picture some animals and some qualities of these animals is given here. So you have to match these qualities with the particular animal. So, in this lesson, we have some characters like narrator, his boy, grandfather, grandmother, Aunt Ruby, Rocky, Tutu, and the shopkeeper. And here is the story. Grandfather bought Tutu from a street entertainer. Entertainer means a person who entertains others for the sum of 10 rupees. Means once upon a time, grandfather bought a monkey whose name is Tutu from a street entertainer in 10 rupees. The man had 3 monkeys and the man, which man? The entertainer. He has 3 monkeys. Tutu was the smallest. Tutu सबसे छोटा था. But the most mischievous means naughty. और सबसे छोटा था परंतु सबसे ज़्यादा शरारती था. She was tied up most of the time. As you can see here, she is written. It means that monkey is female. So, वो हमेशा बंधी रहती थी. The little monkey looked so miserable. Miserable means sad. वो इतनी उदास दिखती थी with the collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. और वो उन कॉलर और चेन्स में मीन्स कि बंधे हुए बहुत मिजरेबल सैड लगती थी और उसे देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो हमारे घर में वहाँ से ज़्यादा खुश रहेगी. ग्रैंडफादर हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स. अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, असाधारण. कि ग्रैंडफादर की एक वीकनेस थी कि वो अनयूजुअल पेट्स को अपने पास रखते थे. इट वॉज द हैबिट, और ये वही हैबिट थी दैट आई एट द एज ऑफ 8 or 9 यूज टू एनकरेज. और इस हैबिट ने मुझे, नरेटर कहते हैं कि इस हैबिट ने मुझे 8 और 9 की एज में ही पेट्स रखने के लिए मुझे एनकरेज किया. Grandmother at first objected means denied, मना करना, to having a monkey in the house. Grandmother ने पहले तो monkey को घर में रखने के लिए मना किया. And she said, उसने कहा, you have enough pets as it is. She said, referring to grandfather's got several white mice and a small tortoise. और ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर्स के जो पेट्स हैं, कौन कौन से पेट्स हैं? गॉट सेवरल वाइट माइस, सफ़ेद चूहे, एंड अ स्मॉल टॉर्टस, और एक छोटा कछुआ. उनको रेफ़र करते हुए कहा कि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारे पेट्स हैं. बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड. बट नरेटर ने कहा कि मेरे पास तो कोई नहीं है. यू आर विकेड इनफ फॉर 2 monkeys. One boy in the house is all I can take. And the grandmother said that the narrator, he is equal to 2 monkeys and the grandmother only can take 1 monkey in the house. Ah, but Tutu isn't a boy, said grandfather triumphantly. Triumphantly means with the feeling of winningness, कि जीतने की फीलिंग के साथ. ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर ने कहा कि टुटू तो बॉय नहीं है. दिस इज़ अ लिटिल गर्ल मंकी. ये एक लिटिल गर्ल मंकी है. ग्रैंडमदर गेव इन. अब ग्रैंडमदर ने होप छोड़ दी. शी हैड ऑलवेज वांटेड अ लिटिल गर्ल इन द हाउस. वो घर में हमेशा एक लिटिल गर्ल को रखना चाहती थी. शी बिलीव्ड गर्ल्स वर लेस ट्रबलसम देन बॉयज़, क्योंकि उनका विश्वास था कि गर्ल्स बॉयज़ से कम मुसीबत देने वाली होती हैं. ट्रबलसम मीन्स क्रिएटिंग ट्रबल्स. Tutu was to prove her wrong, but at this time Tutu, the female monkey, she proved
ग्रैंडमदर रॉन्ग, उन्होंने ग्रैंडमदर को गलत साबित कर दिया। शी वॉज अ प्रिटी लिटिल मंकी, वो एक छोटी प्यारी लिटिल मंकी थी। हर ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and her teeth which were pearly white, and उसकी ब्राइट आईज, उसकी जो चमकती हुई आंखें हैं, जब वो स्पार्कल करती थी, कब स्पार्कल मीन्स शाइन, कब स्पार्कल करती थी, मिस्चीफ के साथ, जब वो शरारतें करती थी तो उसकी आंखें चमक जाती थी। बीनीथ डीप सेड आईब्रोज, और उसकी आईब्रोज कैसी थी, डीप, गहरी, और उनके नीचे उसकी आंखें हैं वो शैतानी करते हुए चमकने लग जाती थी। एंड हर टीथ, और उसके टीथ कैसे हैं, पर्ली वाइट, वर ऑफन रिवील्ड इन अ ग्रिन दैट फ्राइटन द विट्स आउट ऑफ द आउंट रूबी। और जो पर्ली वाइट टीथ हैं, यानी मोती की तरह सफ़ेद दांत हैं, ये वो रिवील करती थी, शो करती थी जब वो एक ग्रिन करती थी, यानी स्माइल करती थी पूरे दांत दिखाकर, जिससे आंट रूबी फ्राइटन होती थी, डर जाती थी। Whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. And when they were in Lucknow, a grandfather had a pet python. Python होता है अजगर, तो जिसे देखकर जो आंट रूबी है वो पहले से ही डर जाती थी। बट दिस वॉज देहरा, परंतु ये देहरा है। देहरा, व्हाट इज देहरा? देहरा इज द नेम ऑफ हाउस, माई ग्रैंड फादर्स हाउस, एज आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट अप विद अवर पेट्स। और यहाँ आंट और अंकल को हमारे पेट्स के साथ रहना पड़ता है। वन डे आंट रूबी टुक अस ऑल बाय सरप्राइज, एक दिन आंट रूबी ने हम सबको सरप्राइज में डाल दिया। शी अनाउंस्ड दैट शी हैड बिकम एंगेज्ड, और उन्होंने ये अनाउंस किया, सबको बताया कि वो एंगेज होने वाली है, यानी कि शादी करने वाली हैं। We had always thought that Aunt Ruby would never marry, और हम सब ये सोचते थे कि आंट मैरी कभी भी शादी नहीं करेंगी। She had often said herself, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बात कही थी। But it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, परंतु अब ये ऐसे दिखता था कि उनकी लाइफ में एक राइट मैन आ चुका है, जो कि कौन है? रॉकी फर्नांडिस, और जो कि कौन है? अ स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा, गोवा के एक स्कूल टीचर हैं। रॉकी वॉज अ टॉल, फर्म जॉड, गुड नेचर्ड मैन। रॉकी टॉल हैं, फर्म जॉड यानी कि सुंदर हैं, एंड गुड नेचर्ड मैन हैं, हु विजिटेड द हाउस क्वाइट ऑफन, और जो कि प्राय घर पे आते हैं। एंड ब्रॉट मी चॉकलेट्स एंड कैश्यू नट्स, और नरेटर के लिए चॉकलेट्स और कैश्यू नट्स होते हैं, काजू लेकर आते हैं। ऑफ विच ही सीम्ड टू हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई, और क्योंकि वो हर बार लेके आते हैं तो नरेटर को लगता है कि उनके पास तो ये अबेंडेंट में हैं, बहुत सारे हैं। ही ऑल्सो टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स, क्योंकि वो स्कूल टीचर हैं तो उन्होंने नरेटर को कुछ मार्चिंग सॉन्ग्स भी सिखाए। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, और क्योंकि उन्होंने नरेटर के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया तो जो नरेटर है उन्होंने रॉकी को अपनी आंट के लिए अप्रूव कर दिया, यानी उनके लिए हाँ कर दी। आंट रूबी वॉन माई एडमिरेशन फॉर हैविंग मेड सच अ वाइज चॉइस। एडमायर होता है प्रशंसा करना। अब आंट रूबी को मेरी प्रशंसा भी मिली कि उन्होंने एक वाइज चॉइस की है एज अ पार्टनर। वन डे आई ओवरहर्ड होता है लिसन, कि सुन लेना, देम टॉकिंग ऑफ गोइंग टू बाज़ार टू बाई एन एंगेजमेंट रिंग। एक दिन नरेटर ने उन्हें बाज़ार जाने के लिए, और क्यों जाना था? एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए उन्हें ये बात कहते हुए सुना। आई डिसाइडेड आई वुड गो अलॉन्ग टू, मैंने भी डिसाइड किया कि मैं उनके साथ जाऊंगा। बट एज आंट रूबी हैड मेड इट क्लियर, परंतु जैसे कि आंट रूबी ने क्लियर कर दिया था दैट शी
डिड नॉट वॉन्ट मी अराउंड, कि वो मुझे वहाँ पर नहीं देखना चाहती. आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक डिस्क्रीट डिस्टेंस यानी इतने डिस्टेंस पे जहाँ से वो मुझे ना देख सकें, मैं उन्हें फॉलो करूँगा. टू becoming aware that a mission of some importance was underway, और टू को भी ये टू अवेयर था, उसको भी पता चल गया कि कोई इम्पोर्टेंट मिशन होने जा रहा है. एंड डिसाइडेड टू फॉलो मी, और टू ने भी मुझे फॉलो करने के लिए डिसाइड किया. बट आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलॉन्ग, शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट. परंतु यहाँ पर नैरेटर जो है वो क्लियर करते हैं अपनी बात को कि मैंने टू को इनवाइट नहीं किया, उसने खुद ही डिसाइड किया कि वो हमें फॉलो करे और हमारे रीच से बाहर रहे. वंस इन द क्राउडेड बाज़ार, अब वेयर आर दे आर इन अ बाज़ार एंड बाज़ार वॉज क्राउडेड. सो आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू आंट रूबी एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड. तो ये नैरेटर कहते हैं कि एक बार बाज़ार में वो आंट रूबी और रॉकी के बिल्कुल क्लोज थे, बट उन्होंने उसे पहचाना या देखा नहीं था. आई वेटेड अंटिल दे हैड सेटल्ड डाउन इन अ लार्ज ज्वेलरी शॉप, और नैरेटर ने जब तक वो ज्वेलरी शॉप में सेटल डाउन नहीं हो गए तब तक वेट किया. यहाँ पर है until and till, 2 वर्ड्स होते हैं. till हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, और until जब हमें ना यूज़ करना हो नेगेटिविटी के लिए हम until यूज़ करते हैं. बिफोर सॉटरिंग पास्ट एंड स्पॉटिंग देम एज दो बाय एक्सीडेंट, और यहाँ पे क्या हुआ कि वो इस तरह से चलता हुआ आ रहा था कि जैसे उसने तो उन्हें देखा ही ना नहीं हो कि, और वहाँ पर इस तरह से आया कि एक्सीडेंटली वो उनसे मिला है, स्पॉट हुआ है. आंट रूबी वॉजंट टू प्लीज्ड एट सीइंग मी, आंट रूबी ने उसे देखा बट आंट रूबी खुश नहीं हुए. प्लीज मीन्स हैप्पी. बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट, परंतु रॉकी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, वेव किया, एंड कॉल्ड आउट, और उन्हें बुलाया. कम एंड जॉइन अस, हेल्प योर आंट चूज़ अ ब्यूटिफुल रिंग, और उन्होंने कहा, रॉकी ने कहा कि आओ हमें ज्वाइन करो और अपनी आंट रूबी की हेल्प करो एक ब्यूटीफुल रिंग चूज़ करने के लिए. द होल थिंग सीम्ड टू बी वेस्ट ऑफ गुड मनी, और सारी चीज़ें मुझे पैसा बर्बाद करने जैसा लग रहा था. बट आई डिड नॉट से सो, परंतु मैंने ऐसा नहीं कहा. आंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स. क्यों नहीं कहा? क्योंकि आंट रूबी अपनी अनलविंग लुक्स में से एक, सबसे जो अनलविंग लुक्स थी वो उसे दे रही थी. मतलब उनकी तरफ थोड़ा हेट्रेड वे में देख रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि नैरेटर वहाँ पर है. While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, और जब ज्वेलर और आंट रूबी रिंग्स देख रहे थे, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. अब during this time what happened? Tutu entered into the shop quietly, but that narrator, he noticed her. A little squeal of delight was first sign she gave of her presence. उसने अपनी प्रेजेंस का एक साइन दिया, फर्स्ट साइन दिया कि उसने हल्की सी आवाज़ निकाली. स्क्वील, स्क्वील इज़ द साउंड ऑफ क्राई. एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन अ प्रीटी नेकलेस, और सब ने उसको तब देखा जब वो एक सुंदर नेकलेस को ट्राई कर रही थी. कौन? मंकी. एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स? आई आस्क्ड, और मैंने पूछा कि ये कौन से स्टोन्स हैं. दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी. रॉकी ने कहा कि ये तो पर्ल्स लग रहे हैं. कौन? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? दे आर टॉकिंग अबाउट दैट नेकलेस, दैट प्रीटी नेकलेस. यस, दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम. एंड शॉपकीपर ने कहा हाँ ये पर्ल्स हैं, और साथ के साथ ग्रैब होता है छीनना.
और साथ के साथ मंकी से नेकलेस लेने की छीनने की कोशिश की। "It's that dreadful monkey!" cried Aunt Ruby. "I knew the boy would bring her here." सो आंट रूबी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि हाँ, ये यही ड्रेडफुल यानी भयानक मंकी है और मुझे पता था कि ये लड़का इसे यहाँ पर लेकर आएगा। द नेकलेस वॉज ऑलरेडी अडोरिंग टूटूज नेक। See, in this situation, the narrator was thinking about that the necklace in the monkey's neck is looking beautiful. I thought she looked rather nice in them. और नरेटर सोचते हैं कि उसके मंकी के ऊपर नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट। और साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि उसने हमें एडमायर करने की, अपनी प्रशंसा करने का मौका ही नहीं दिया। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ अवर रीच, टूटू डोज्ड अराउंड रॉकी। और हमारी रीच से, हमारी पहुंच से दूर जाते हुए टूटू ने डॉज किया। डॉज मीन्स जम्प्ड, रॉकी के ऊपर जंप किया। स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स, मेरी लेग्स के बीच में से वो स्लिप कर गई। एंड मेड फॉर द क्राउडेड रॉड, और सामने ही जो रॉड थी उस पर वो चली गई। आई रैन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे भागा। शाउटिंग टू हर टू स्टॉप, उन्हें उसे रोकने के लिए। बट शी वॉजंट लिसनिंग, परंतु वो नहीं सुन रही थी।